नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सेट डी का क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि ज्योग्राफी खंड से संबंधित है। चर्चा करते देखते इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पत्थर आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। यह लक्ष्य आधारित आपका स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पत्तन रैंकिंग में सुधार के साथ ही तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गीय पोत परिवहन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि में परिलक्षित होती हैं। यह परिमाण आधारित आपका स्टेटमेंट हो जाता है, जो कि ये भी स्टेटमेंट तो लगभग सभी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। सागरमाला 2.0 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की भविष्य दृष्टि विज़न के अनुरूप एक वैश्विक समुद्री नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह एक प्रकार से आप अगर कहें इसे या फ्यूचर अप्रोच या बता सकते हैं आप लोग कि यह हमारे भविष्य लक्ष्य आधारित ये स्टेटमेंट हो जाता है। तो पहला तो आपका पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट या पोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सेकंड आपका परिमाण आधारित बात कर रहा है और थर्ड आपका यहाँ पर भविष्य लक्ष्य के आधार पर बात कर रहा है। देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपका कथन हम देखेंगे यहाँ पर कि उपयुक्त कथन के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो जैसे कि कथन 1, कथन 2 में परिकल्पित रणनीतियों को प्रभाविता को अभिपुष्ट करता है। यानी कि जो पहला आपका कथन है, तो पहले कथन में दूसरे कथन की बात क्या स्पष्ट हो रही है। तो बिल्कुल पहला आपका लक्ष्य बता रहा, उसका परिमाण आपको दूसरे स्टेटमेंट में दिख रहा है, इसलिए आपका पहला जो यहाँ पर कथन है वो सही हो जाता है। दूसरा आपसे यह बात कर रहा है आपका कि तीसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है वो क्या फर्स्ट कथन के लक्ष्यों के भविष्योन्मुखी इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी बात एकदम सही हो जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आप देखते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया जो कथन 1 है, एक कथन 3 का क्या खंडन कर रहा है क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल लग नहीं रहा है, क्योंकि पहला कथन आपका लक्ष्य बता रहा है, दूसरा कथन उसको और एम्पावर कर रहा है, यानी कि भविष्य लक्ष्य एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। तो यह किसी भी प्रकार से उसका खंडन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इस बेसिस पर आपके जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 1 और 2, केवल 2, 3, केवल 3, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इस प्रकार यूपीएससी में पूछा गया ज्योग्राफी का यह बहुत शानदार प्रश्न है।